आज हम बात करेंगे 2022 मॉडल के ऊपर और यूनिकॉर्न मॉडल के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2022 मॉडल क्या होता है। 2022 मॉडल बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा यही ट्रेड होता है। ठीक है, सबसे इजी, सबसे ज़्यादा यही ट्रेड होता है। इसमें क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होगी, होगी जी हमारी लिक्विडिटी स्वीप। देन मार्केट टैप करे किसी की लेवल में। पहला लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा की लेवल में टैप करे, तीसरा डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है सबको? कोई बता सकता है? हेलो, कोई बता सकता है कि नहीं? नहीं सर जी, मुझे अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेग में फेयर वैल्यू गैप हो, तेजी के साथ मूवमेंट आए, जिसकी वजह से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हूँ। सही है, ठीक हो गया, इसे जी सर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक हो। तो यहाँ पे जो एफ वी जी होगा, एफ वी जी क्रिएट हुआ होगा, ठीक हो गया। उधर से हम ट्रेड लेंगे, यहाँ से फिर हम प्रीमियम डिस्काउंट भी लगा लेंगे, ठीक हो गया। उससे पहले हम क्या देखेंगे? इंड्यूसमेंट, मतलब ये ऐसे इंड्यूसमेंट हो। ये क्या है? इंड्यूसमेंट। ये क्या है हमारा? सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस बाय सेल एफिशिएंसी। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, कोई भी हो, वहां से आप एंट्री ले सकते हैं, जिसको रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट मतलब टच करके नीचे क्लोजिंग दे। अब यहाँ से होगी जी हमारी कहाँ पे? डिस्काउंट में जाने से पहले ही या इस सीबी में जाने से पहले ही मार्केट ने एक फेक मूव दिया नीचे की तरफ, उसे हम इंड्यूसमेंट लेंगे। तो कितने स्टेप हो गए? पहला स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा हायर टाइम फ्रेम के की लेवल में टैप हो, तीसरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, चौथा जिस लैग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, फेयर वैल्यू गैप हो, और चौथा उस फेयर वैल्यू गैप में हिट करने से पहले मार्केट इंड्यूसमेंट करे, देन उस इंड्यूसमेंट को स्वीप करे। स्वीप करे और मार्केट आए प्रीमियम में। सेल कहाँ से करना है? प्रीमियम में। देन आए प्रीमियम में। अब यहाँ से आप सेल की एंट्री लेंगे, यहाँ से ये ऊपर ऐसा, और यहाँ नीचे जो भी हमारी लिक्विडिटी पॉइंट होगा, या सी बी बी सी कुछ भी होगा, यहाँ पे बीसी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कोई भी चीज़ जो मार्केट को रोक सकती है, तो वहाँ पे हम अपना टीपी रखेंगे। देन मार्केट ऐसे हमारा टीपी हिट करेगी। क्लियर हो गया? ये है हमारा टोटल 2022 मॉडल। रूल्स कौन कौन से हैं? लिक्विडिटी स्वीप, टैप इन की लेवल, ओहो, तीसरा क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट।
चौथा क्या है? एफ वी जी होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए लेग में। एफ वी जी इन द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेग, मतलब इस लेग में एफ वी जी होना चाहिए। देन हमारे पास क्या होना चाहिए? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट ठीक हो गया। और मार्क देन मार्केट टैप इन प्रीमियम, अगर सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम, बाय कर रहे हैं तो डिस्काउंट। प्रीमियम एफ वी जी। देन हम एंट्री लेंगे और नीचे हमारा टारगेट होगा। क्लियर हो गया? ये सारे स्टेप्स लगेंगे 2022 मॉडल में। अभी इसको हम देख लेते हैं सेल साइड में। ये हमारा 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बीसी। मार्केट ने यहाँ पे टैप 15 मिनट में हम चलेंगे। 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लिक्विडिटी स्वीप की, या यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, या यहाँ से पीछे कोई वाली, कोई भी ऐसे बड़ी लिक्विडिटी होगी ये ऐसे, उसको स्वीप करेगी। ये इसको भी स्वीप करेगी। जितने ज़्यादा लो लिक्विडिटी स्वीप होगी उतना स्ट्रांग हमारा सेटअप होगा। ये होगी हमारी लिक्विडिटी स्वीप। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक हो गया। विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पे एफ वी जी बने, बीबी ब्रेकर ब्लॉक बने, एफ वी जी ब्रेकर ब्लॉक, बीपीआर मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी यहाँ पे बने। यहाँ पे ये, यहाँ पे दो तीन ऐसे अलाइन कर रहे हूँ। ठीक हो गया। वहां से हमने एंट्री लेनी है। उससे पहले क्या होना चाहिए? इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। ये ये क्या हो गया हमारी इंड्यूसमेंट। अभी ऊपर क्या पड़ा है ये देखें, देखें आप तो, ये पड़े हैं इक्वल हाइज। लिक्विडिटी मतलब पड़ी है, हमारा टारगेट है हमारे पास। ये क्या है? लिक्विडिटी। यहाँ से हम लेंगे एंट्री। ये हमारा टारगेट। यहाँ इस एफ के नीचे हमारा स्टॉप लॉस ये, और ये टारगेट। बस। देन मार्केट हमारा ऐसे रिपीट करेगी। अगर लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे है, वो भी आप टारगेट रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा 2022 मॉडल। ठीक हो गया? क्लियर है? यस अभी सर, हम बात, क्लियर है। हाँ, अभी हम इस यहीं पे ही बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न मॉडल की। फिर दोनों को सेम हम मार्केट में अप्लाई करेंगे। देन हमारे पास क्या आता है? यूनिकॉर्न मॉडल।
यूनिकॉर्न मॉडल मतलब जहाँ पे दो पीडी अरेज अलाइन कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो अलाइन करते हैं वो होता है ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। याद याद, हाँ, जहाँ पे दो तीन टाइम फ्रेम्स के पीडी अरे अलाइन कर रहे हो, मतलब ये 4 आवर का एफ है। 15 मिनट में आप जाओगे वहाँ पे भी ऐसे एफ होगा। यहाँ पे 1 आवर में जाओगे वहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। मतलब वो एक अच्छा बॉइंग वाला लेवल है जहाँ पे बहुत सारे पीडीआर अलाइन कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफ। तो ब्रेकर ब्लॉक के कोई बता सकता है कैसे बनता है ब्रेकर ब्लॉक? है? सर ट्रेंड चेंज होने से पहले लास्ट जो कैंडल होता है, बाय का या सेल का। नहीं नहीं, और ब्रेकर ब्लॉक के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगा, एमएसएस बनाएगा, और फिर जो होगा ब्रेकर ब्लॉक, उसमें एंट्री होगी। हाँ गुड, ये ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा है, ये वाला? ऐसा ही है ना? ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे दो कैंडल भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, सही है। मार्केट वैसे से डाउन, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप। ऐसे डाउन आएगी, मतलब वो होगी लिक्विडिटी स्वीप, समझ लें। ये होगी हमारी लिक्विडिटी स्वीप, कहीं से भी स्वीप होगी, ठीक है। अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल होगा और मार्केट एमएसएस करेगी। एमएसएस कहाँ पे करेगी, यहाँ पे। ये यहाँ से ऐसे सेल की कैंडल्स बनाएगी। ओहो, एक सेल की, ऐसे दूसरे, दूसरी सेल की, तीसरी सेल की, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया ना, तो ये क्या बन गया हमारा, ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक। ब्लॉक। मैं पागल ही हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ये अब इसका वो वाला पार्ट लेंगे जो फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन कर रहा है। मिड पॉइंट कर रहा है तो मिड पॉइंट लेंगे, ये कर रहे हैं ये लेंगे, ये ओपनिंग कर रही है तो ओपनिंग लेंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट कर रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक, ये बीबी। क्लियर है? और ये मार्केट ने अभी क्या बनाया, सीबी। बीबी, ब्रेकर ब्लॉक प्लस सीबी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिकॉर्न। तो ये हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल। ये इसमें भी सारे वही 2022 मॉडल ही है, एक किस्म का लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन वही यहाँ पे हिट होने से पहले इंड्यूसमेंट हो, देन यूनिकॉर्न में टैप करे एंड डाउन। ये यूनिकॉर्न जो मॉडल था ये इंट्रीगली होता है, सेम 2022 मॉडल में ही ये
इसको भी यूज़ करना है आपने। बाकी सारे रूल्स यही हैं। किधर गया ये वाले? लिक्विडिटी स्वीप हो, की लेवल में टैप करे, एमएसएस हो, एफवीजी हो लेग में, लेकिन यहाँ पे एफवीजी के साथ ब्रेकर ब्लॉक भी हो, तो वो हो गया यूनिकॉर्न। देन इंड्यूसमेंट हो, और देन मार्केट उस यूनिकॉर्न मॉडल में टैप करे, जो आपको एक स्नाइपर एंट्री देती है, एंड अपना आप एंट्री पकड़ सकते हैं। दोनों की समझ आ गई? समझ आ गई दोनों की? जी सर आगे समझ, लेकिन मुझे एक दफा ये ओबी दोबारा, बीबी दोबारा समझाएगा जी? बीबी जो है। बीबी मतलब एक साइड की, बीबी के लिए सबसे पहले, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो, ये होगी लिक्विडिटी स्वीप। सही है। जी इसकी समझ आ गई जी। हाँ, अभी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है पता है ना? जी बाय ऑर्डर की ब्लॉक कैंडल, अब। सेल वाली जी कैंडल। जी। अपोजिट कलर जी कैंडल। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, ये होगी हमारी लिक्विडिटी स्वीप। ये यहाँ पे हो ऑर्डर ब्लॉक, देन मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना करे, उसको ऐसे फेल कर दे, ठीक हो गया। जी। उस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे इन्वर्जन भी हो सकता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, वो भी फेल हो सकता है, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये भी आपका वो बन जाएगा, यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा। मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पीडीएल अलाइन कर रहे हो। ये ऑर्डर इसकी ब्लॉक थे थोड़ी यहाँ लाइव पे। जी। हाँ हाँ, दिखाऊंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक थे यहाँ पे, ये फेल हुआ, ठीक हो गया। सर ये अगर हमारे पास ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहे हो। हाँ, साथ में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर लेंगे, वो हमारा यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा। चलो लाइव मार्केट में समझाता हूँ, देन आपको अच्छे से समझ आएगी। इस आपको करते हैं डिलीट। सबसे पहले सिंपल यूनिकॉर्न मॉडल हम देख लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप, ओ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये हुई है लिक्विडिटी स्वीप। अब ये मार्केट किसी की लेवल में है या नहीं, वो कहीं दूसरी तरह देखते हैं। पहले की लेवल ही मार्क करते हैं, रूल्स से आगे पीछे नहीं होते। मार्केट है M15 के फेयर वैल्यू गैप में, की लेवल में है ना मार्केट, ये यहाँ पे। अब हम चले गए M1 में, ये है हमारा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप की लेवल। लिक्विडिटी स्वीप हुई तीन हाइज की, ये तीनों हाइज इक्वल थे, इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई ऑलमोस्ट, इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें लाइन कर रही हैं? ये इन्वर्जन है, और इसी के आगे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हो गए ना दो पीडीआर एज लाइन। जी। हाँ, और ये सारा हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये सारी कैंडल्स, ये वाली। लेकिन यहाँ पे इनमें एक फेयर वैल्यू, ये सारी कैंडल्स हैं, तो इनका हम 50% मार्क कर लेंगे, ये। और ये फेयर वैल्यू गैप के साथ लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, इस फेयर वैल्यू गैप के साथ भी कर रहा है,
और इसके साथ भी कर रहा है। ये और साथ में ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये दोनों क्या है ये, बोलो यार। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है ये। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यूनिकॉर्न मॉडल हमारे पास क्या निकल के आया है, ये वाला एरिया ये। इसको हम क्या नाम देंगे? यूनिकॉर्न ऑर्डर। ओहो, ये एरिया। किधर गया यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। दोबारा लिखना। छोड़ो दवा को, लिख लेते हैं यहाँ पे। यूनिकॉर्न। हो गया यार, मैंने सेव किया हुआ था लिख के। ये देन देखें, यहाँ से एग्जैक्ट हमने एंट्री ली। ये ऊपर स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या है, कोई बता सकता है टारगेट हम क्या रखेंगे? एफईजी फेयर वैल्यू होगा। गैप ये वाला है। लिक्विडिटी। हाँ, ये लिक्विडिटी टारगेट रखेंगे। और ये सारा ऑर्डर ब्लॉक है ना जो हमारा ये वाला, इसका 50%। ये सारी ऑर्डर ब्लॉक है ना ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। सर ये सारा ऑर्डर ब्लॉक कैसे? ये बाइंग की कैंडल में सारी सेल की कैंडल है ना, एक साइड एक साथ में। अगर एक होती सिर्फ, ऐसे सिर्फ एक होती, तो वो अकेला ऑर्डर ब्लॉक था। ये इसको भी रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ पे कितनी है, काफ़ी सारी है। अभी ना इसका कलर। मतलब एक साथ बाय की और सेल की कैंडल अगर हो बगैर कलर चेंज हुए अंदर, वो भी ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ हाँ, वही, चाहे एक हो या चाहे। अभी आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना 5 मिनट में, अभी ये मिलेगा ही नहीं वापस। 5 मिनट में ये एक ही कैंडल होगी। ये 1 2 3 4 5, ये एक ही कैंडल होगी, चाहे आप देख भी सकते हैं। नहीं, यहाँ पे 3 कैंडल है। तो यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल। अभी आप 15 मिनट में जाएंगे, वहाँ एक कैंडल होगी। मतलब ये यहाँ पे ये इन सब को हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। और इनका मीन थ्रेशोल्ड 50%, ऐसे इसी की सेटिंग में जाएंगे हम। और स्टाइल में मिडल लाइन ऑन कर लेंगे। सही है। एग्जैक्ट आप देखेंगे हम्म, वहीं से मार्केट उठी है। तो ये हमारे पास क्या था, LR LR। और साथ में ये इक्वल ये लोज एल भी आर थे। एल आर जो आप मार्क करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या थोड़ा सा ये जो इंक्लाइंड सा होता है, क्या होता है? ये जिस तरह आपने इसको थोड़ा सा तिरछा सा मार्क किया एल आर को, ये हमारा सीधा भी तो हो सकता है बिल्कुल यूं। हाँ, लेकिन ये ऐसे, मतलब एक ये 3 लोज की लिक्विडिटी नहीं ना ली भी, तो उन तीनों को ऐसे करके मार्क कर लेते हैं ना, अच्छा अच्छा। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लिक्विडिटी की तरह। पहला टारगेट आपका ये वाली, ये लिक्विडिटी, जो कि एक बेस्ट टारगेट है। ओहो। और दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये इन ऑर्डर ब्लॉक्स का 50%।
और उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है वो। ये अभी की मार्केट चल रही है। क्या बात है। अभी ये तीनों कैंडल्स हमारे पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ये इनका 50% था, लेकिन नहीं हिट हुआ, तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इन ऑर्डर ब्लॉक का 50% टैप हुआ, यहाँ से हमने बाई की एंट्री भी ली है। अभी मैंने आपको लेके भी दिखाई थी। कहाँ तक? यहाँ तक। यूं ये फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, हम आउट हो गए। ये होता है हमारा यूनिकॉर्न प्लस 2022 मॉडल। कोई एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। माइक बंद कर दो। ये हो गया हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये कहीं पे भी नहीं उठा के मार्क करना, सही है, की लेवल्स पे और टाइम के साथ। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन के टाइम है ये। और ये अभी जो हुआ है, ये लंदन क्लोज किल जोन का टाइम है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये मार्केट की क्लोजिंग का टाइम था यहाँ। अरे यार, किधर मार्क कर रहा था मैं? ये एमएसएस हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है, और ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। ये हमारे पास क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, दो दो चीज़ें हैं मतलब। और इस एफवीजी को भी रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। साथ में आप देखो तो ये ब्रेकर ब्लॉक, ये जो दो कैंडल्स हैं, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है जो, ये दो बार फेल हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिक्लेम्ड ब्लॉक। या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग, ये वीक, प्लस ये एफवीजी। ये मतलब आपके पास एक अच्छा सेलिंग का लेवल है। साथ में क्या देखना होता है हमने? की लेवल, ओ प्रीमियम डिस्काउंट, सॉरी। ये एंट्री कहाँ पे है? प्रीमियम में है, हम सेल कर सकते हैं। अगर ये डिस्काउंट में होती, देन हम सेल नहीं कर सकते थे, डिस्काउंट में हमेशा बाय होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? सीबी। सीबी, एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट, सीबी। सीबी से पहले क्या हुई है? ये इंड्यूसमेंट हुई है। ये जिन्होंने यहाँ से सेल किया ना, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे, या यहाँ पे ब्रेक इवन कर दी ट्रेड, वो आउट हो गए। या फिर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे, वो भी आउट हो गए। तो ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट, चाहे माइनर सी हुई है, लेकिन हुई तो है।
रूल तो हो गया ना पूरा। यहाँ से हम लेंगे एंट्री 50% से। जब इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, इसके ऊपर कैंडल कैंडल नहीं क्लोज हो रही, ये ऊपर स्टॉप लॉस FVG के ऊपर वाली कैंडल, ये। और TP हमारी क्या होनी चाहिए? हम्म ये क्या है? ये सारी लिक्विडिटी है ना? ये LR। ये LR जी, LR। हाँ, बस ये हमारा टारगेट है। ये ठीक हो गया। और ये टाइम कौन सा है? लंदन ओपन किल जोन। और मैक्रोज में अगर देखें तो, अरे यार ये टाइम ही नहीं नज़र आ रहा मेरे को। ये 7:10, 6:50 से 7:10 के दरमियान। उसके बाद आपको कहाँ एंट्री मिली? ये 7:50, यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे। फिर इसको टाइम को हम हटा देते हैं। ये टाइम मैं आपको आपके लिए लगाता हूँ, ठीक है? वैसे मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि ज़बानी ही याद होता है मुझे। ये होगी जी हमारी दूसरी एग्जांपल, 2022 मॉडल की, प्लस यूनिकॉर्न मॉडल भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे भी बना है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये क्या है हमारे पास? ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिली। यहाँ से हम बाय की एंट्री उठाएंगे। ये नीचे स्टॉप लॉस। और TP हमारी क्या होगी? ऊपर वाली ये लिक्विडिटी कर लो, ये वाली लिक्विडिटी बस। ज़्यादा बड़ा टारगेट ज़रूरत नहीं है। अगर समझ आ रही है रखो, नहीं समझ आ रही तो छोटा सा टारगेट लो और साइड पे। सही है। अभी ये मेरे ख्याल से इन टाइम नहीं है। देखो ये एशिया सेशन है हमारा, तभी यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट किया इसने। अगर ये लंदन या न्यूयॉर्क में होती ना, तो ये बहुत ही जल्दी हिट होता। लेकिन अगर ये एशिया में था, इस वजह से इसने ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन की और आराम आराम से ऊपर गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इस वीक में मार्केट में इतने, मतलब कि मार्केट में ही घूम रही है, ना ऊपर ज्यादा जा रही है ना ऊपर नीचे आ रही है। जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे है तकरीबन मार्केट। इंटरनेट को क्या हो गया? हाँ, अभी ओपन लो, अभी हाई लगेगा एंड देन क्लोज हो जाएगी। क्योंकि अभी 11:30 बजे बहुत बड़ी न्यूज़ है। 11:45 पे ना बहुत बड़ी सी न्यूज़ है। वो मीटिंग होती है एक, उसमें क्या पता ये यहाँ तक पहुँच ही जाए। बुलिश रहेगी मेरे ख्याल से। या पहले नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगी देन ऊपर जाएगी। वाओ, ये वाओ किस बात पे? ये है जी हमारा मंडे, और उसके आगे ये
समझ लें कि सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला सीन हो रहा है। रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इसी के अंदर है। थर्सडे ओपन होगा, या तो ऐसे ऊपर जाएगा देन डाउन। ठीक है, थर्सडे ओपन होगा, ऊपर जाएगा बुलिश वाला, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे शायद प्रीवियस वीक हाई एंड देन डाउन, ये सारी लिक्विडिटी ले जाए मंडे की लो तक। ठीक है, या फिर रेंज का 50% सिर्फ ये यहाँ तक ले, देन अगला वीक शुरू हो जाए। चलें, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है अगर? सर आप लॉन्ग टर्म नहीं करते? नहीं, क्या बताएं, इन फ्यूचर करूं, फिलहाल तो नहीं करता। कभी कभी होल्ड कर सही। लेता हूँ। कौन से, जब वो वाली बनती है ना, जब मंडे को ओपन होती है सिंपल जो क्लासिक होता है, ट्यूसडे को लो ऑफ द डे, लो ऑफ द वीक लगा, तो तब मैं होल्ड कर लेता हूँ। वैसे ज़्यादा मैं नहीं होल्ड करता। आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आया पूरी प्रोफाइल्स की, आप इस पे प्रैक्टिस करें। आप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मैंने मेरा अब XRP पे मैं कर रहा हूँ। मैंने उस पे XRP अब नीचे आएगा। हम्म, क्रिप्टो पे मैं इतना XRP, करता नहीं जी। क्योंकि XRP अब उसका है, फेयर वैल्यू गैप है 0.80 पे। मेरा मानना है कि वो वहां पे आएगा। उसने अपना हाईएस्ट लगा पहले लिया अब। नया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना, वही ऐसे, जी। या फिर फेयर वैल्यू गैप फेल हो, अगला फेयर वैल्यू गैप बने, उसको रिस्पेक्ट मिले, या इन्वेरिएंट को रिस्पेक्ट मिले कहीं भी, देन आपने ट्रेड लेनी है। इसी तरह नहीं कि ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और आप कह रहे हो कि इस फेयर वैल्यू गैप पे नहीं नहीं, करें। अब उसने हाईएस्ट मेरे हिसाब से लगा लिया है। अब वो नीचे आएगा फेयर वैल्यू गैप में। उसका है 0.75 और 80 पे है उसका। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले लो, नहीं, पहले यहाँ से वेट करना है अपने सेटअप का, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो ऐसे, देन यहाँ पे आएगा। जितना सुना होगा कि ट्रेडिंग 80% वेटिंग है, 10% बाइंग, 10% सेलिंग। वेट करना है अपने सेटअप का। बाकी समझ आ गई आपको अच्छे से यूनिकॉर्न मॉडल और जी जी। 2022 मॉडल? सही हो गया। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ स्टॉप। सर इसका अगर हमने गोल्ड पे लॉन्ग टर्म में लेना हो तो ये बाइनेंस पे तो नहीं है।